आप देख रहे हैं न्यूज 24 टुडे। चाणक्य का सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल। चुनाव मुकम्मल हो गए हैं दिल्ली के और आंकड़े भी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। पहला सवाल जो हमने एग्जिट पोल में पूछा, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन हो? केजरीवाल पहली पसंद 53% के साथ, किरण बेदी बहुत पीछे 36%, 17% का फासला है। अजय माकन तो कहीं रेस में ही नहीं है 6%। दूसरा सवाल जो हमने एग्जिट पोल में पूछा, सवाल यह कि मुद्दे क्या थे, किस मुद्दे पर आपने वोट दिया और पार्टी और उम्मीदवार को देखकर वोट दिया। 51% लोगों ने, आधी से ज्यादा दिल्ली ने। 17% भ्रष्टाचार, 15% सरकारी नीति और अन्य मुद्दे 7%। अगर आप आंकड़ा जोड़ेंगे आप कहेंगे अरे ये तो 100% नहीं हुआ। जो बाकी बचे हैं उनकी कोई राय नहीं थी। ये डिस्क्लोजर भी मैं यहां पर दे दूं आपको। फिलहाल एक तरफ अरविंद केजरीवाल 53% के साथ, दूसरी ओर मुद्दा क्या था, वो पार्टी थी उम्मीदवार। इन दो आंकड़ों को जोड़कर देखेंगे या अलग करके? देखिए बिल्कुल, क्योंकि पहला आंकड़ा दूसरे आंकड़े को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इससे बहुत स्पष्ट ये बात निकलती है कि अरविंद केजरीवाल अगर पहली पसंद है लोगों की मुख्यमंत्री के तौर पर, तो आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर उनकी पहली पसंद बनेगी। और इसीलिए जो और उसके उम्मीदवार, ये तीसरी बात है, उसके उम्मीदवार लोगों की पहली पसंद बनेंगे। तो 51% लोगों ने ये देखकर, इसमें लेकिन ये कहना इसमें ये बीजेपी के लिए भी जा सकता है, लेकिन ये क्योंकि हम ये देखें कि किरण बेदी को केवल 36% लोगों ने अपना समर्थन दिया है, तो उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि 51% लोग जो है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव प्रचार के समय में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज थी वो बीजेपी का मेन एजेंडा था कि वो अपनी पॉलिसीज को कि विकास हमने 8 महीने में इतना कर दिया, इतना नहीं किया। उनके सारे कैंपेन में मोदी और नीतियां दोनों मिले हुए थे। जबकि अगर दूसरी तरफ हम देखें, जो आम आदमी पार्टी का कैंपेन था उसमें विकास को अनुदित किया गया था, विकास का अनुवाद किया गया था, बिजली, पानी, 3-4 दिन से कह रहा हूं और दूसरी चीजों में कि दरअसल ये ना बिल्कुल पलट गई है बाजी। 2013 में एंग्री यंग मैन अरविंद केजरीवाल थे। भाषा का, थोड़ी हल्की भाषा का, उत्तेजक भाषा का इस्तेमाल वो करते थे, सड़कों पर वो उतरते थे, और बीजेपी एक शांत प्रचार कर रही थी। यहाँ तस्वीर पलट गई इस दफा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से जो जिसे शालीनता, राजनीतिक शालीनता कहा जाता है, उसका उल्लंघन बीजेपी की तरफ से ज्यादा हुआ। लेकिन कांग्रेस भी है इस खेल में, कांग्रेस भी है, पर अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करा पा रही है। यहां पर 6% अगर अजय माकन, हालांकि चेहरा नहीं बनाया, चुनाव प्रचार की कमान ही उन्हें दी थी, 6% पर वो हैं। उसी को ही अगर, जैसे हिलाल कह रहे हैं, दूसरा आंकड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, अगर पार्टी या उम्मीदवार के नाम पर 51% लोगों ने वोट दी है, तो कांग्रेस तो कहीं खेल में ही नहीं है। आलोक जी। संदीप जी, देखिए, अगर एग्जिट पोल क्योंकि ओपिनियन पोल से कहीं ना कहीं ज्यादा तर्क संगत रहते हैं हमेशा, उसके बावजूद भी 3-4 जो अभी तक मैं अभी मोबाइल में देख ही रहा था, जिस तरह के एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, उसमें भी काफी वेरिएशन आ रहा है। लेकिन आपके आंकड़े औरों को देखने की जरूरत नहीं, हमें देख लो, काफी हद तक सटीक रहते हैं। तो उस चीज को देखते हुए तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई बड़ा ही कोई पोलराइजेशन इस तरह से कांग्रेस के अगेंस्ट अभी भी बना ही हुआ है जी। और जिस उस पर हम चर्चा करेंगे। आपको अभी दूसरे स्टूडियो में जाना है, पर हम चर्चा करेंगे। अभी 2-3 दिन और हैं, अभी पूरी तरह से हथियार मत डालिए, 10 तारीख का इंतजार कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और अहम आंकड़ा आपका इंतजार कर रहा है, कहीं मत जाइए।